ज्यादा खराब हो गई है। दिल्ली के आनंद विहार की बात करें तो यहां पर AQI 350 के पार पहुंच गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। रविवार की तुलना में 90 अंक कम है, लेकिन सेहत के लिए यह भी बेहद खराब है। पिछले सप्ताह हवा की गति धीमी होने के कारण दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई थी और अब तेज हवा के कारण इसमें सुधार आया है, लेकिन अभी भी यहां हवा का स्तर बेहद चिंताजनक बना हुआ है। सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है। पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। तो दिल्ली की हवा है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। कई उपाय करने के बाद भी आप दिल्ली से आई इन तस्वीरों को देख सकते हैं, हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यमुना में बहता ये झाग आपको साफ बता रहा है कि दिल्ली के पानी में कितनी शुद्धता है। तो आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली का क्या हाल है। सूर्यदेव के दर्शन करना भी दिल्ली वासियों के लिए मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हवा में घुला ये जहर सूरज की रोशनी तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में ट्रेन में चढ़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ स्टेशन पर जुटी थी। आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। ये इस बीच अचानक से भगदड़ मच जाती है। भगदड़ में 9 लोग घायल हैं। भगदड़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई थी। रविवार को मची भगदड़ का सीसीटीवी जब सामने आया तो सभी देखकर हैरान हैं। आप भी जरा तस्वीर देखिए। ये महाराष्ट्र का बांद्रा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहां से कई लोग जो है अपने घरों को जा रहे थे दीपावली और छठ मनाने के लिए, और इसी दौरान सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि ये गोरखपुर एक्सप्रेस है और ऐसे में दिल्ली बिहार के लोग इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन भी देरी से पहुंची और भीड़ अधिक होने के चलते सभी लोग ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे और तभी अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। और उसके बाद क्या हुआ वो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई लोग घायल हो गए और तुरंत अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया। वहां पर पुलिस की मौजूदगी रही और पुलिस कंधों पर बिठाकर इन भगदड़ में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाती नजर आई। एक और तस्वीर आप देखिए, वो लोग जिनका सामान वहां पर तितर बितर पड़ा हुआ है, चप्पल जूते आपको नजर आ रहे होंगे, घरों को जा रहे थे तो घर वालों के लिए दीपावली के त्योहार लेकर गिफ्ट लेकर जा रहे थे और इस दौरान ये तस्वीरें नजर आई। अभी स्टेशन में अगर आपने टिकट नहीं बुक किया है तो आप स्टेशन पर मत जाइए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल में जो हालत हुई उसके बाद अब दिल्ली के रेलवे स्टेशनों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। दिवाली और छठ पूजा को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। यहां भीड़ से निपटने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है और इस बार उत्तर रेलवे की ओर से 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। डिमांड और ज्यादा होने से जो है ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मुंबई में भगदड़ की खबरों के बीच मैं आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रेलवे की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है वो आपको दिखाता हूं कि एक व्यवस्थित रूप से कैसे यात्रियों को रेलवे के अंदर जो ट्रेन है उनके अंदर उनको भेजा जा रहा है। किस तरीके से आरपीएफ के जवान जो हैं वो एक एक करके यात्रियों को अंदर भेज रहे हैं। ये देखिए अलग अलग जो है यहाँ पे कॉलम बनाया गया था, अलग अलग जो यहाँ पे लोहे के स्टील द्वारा जो है वो बैरिकेड कर दी गई थी। बैरिकेडिंग के बाद जो है एक एक जो यात्री हैं वो आ रहे हैं, उन्हें आरपीएफ के जवान और जो रेलवे कर्मचारी हैं वो अनाउंसमेंट करके उन्हें व्यवस्थित रूप से प्लेटफॉर्म के अंदर भेज रहे हैं। यात्री अंदर बैठे हुए हैं, सबके लिए सीट की व्यवस्था की गई है। देखिए कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कहीं कोई जो है भगदड़ नहीं है। आराम से यात्री अंदर जा रहे हैं। आरपीएफ के जवान उन्हें सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि कैसे अंदर जाना है, आराम से जाना है और आराम से उन्हें ट्रेन में बैठना है। देखिए यहाँ भी आराम से, यहाँ भी कोई भगदड़ नहीं है, यहाँ भी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। यात्रियों के भागने की जरूरत नहीं है। आराम से रेलवे के कर्मचारी और आरपीएफ के जवान जो हैं वो उन्हें दिखा रहे हैं। तो ये मैंने आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 का हाल दिखाया। ये ट्रेन जो है ये बरौनी, बेगूसराय में जो बरौनी है वहाँ पे जाएगी, क्योंकि छठ का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, तो इस वजह से जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं।
और यहाँ पे हालांकि इस पर खास व्यवस्था रेलवे की ओर से की गई है। कोई भगदड़ नहीं, कोई हलचल नहीं, आराम से यात्री आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रेन में बैठ रहे हैं। हैदराबाद के एक पटाखे की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है और इसके चलते कई गाड़ियां वहां पर पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। पटाखे की दुकान में जोर के धमाके के साथ अचानक से आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में लेते हुए भयानक रूप ले लिया। गनीमत रही कि धमाका होते ही बिल्डिंग में मौजूद लोग बाहर आ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया है। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग जख्मी बताए जा रहे। जानकारी के मुताबिक पटाखे की दुकान अवैध रूप से चल रही थी। तो यह अवैध रूप से संचालित हो रही थी पटाखे की दुकान। आप ये फुटेज देखिए जरा, इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वहां पर आग का तांडव देखने को मिला था। और क्योंकि पटाखों की दुकान थी जिसमें गोला बारूद था और अचानक से जब इसमें आग लगती है तो धमाके सुनाई देते हैं। हालांकि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन अवैध तरीके से संचालित इन दुकानों पर कार्रवाई आखिर कब होगी? क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हमने देखे हैं जहां पर अवैध रूप से पटाखों की दुकान संचालित की जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। और ऐसे में अवैध रूप से जब ये पटाखों की दुकान चल रही है तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आपदा से निपटने की कोई इंतजाम ही नहीं है। लेकिन समय रहते इस पर काबू पा लिया गया है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक महिला समेत 3 लोग जख्मी इसमें हुए हैं। खबर वाराणसी से अब आपको देंगे। गंगा आरती समितियों ने इवेंट में मां गंगा आरती पर रोक की मांग की है। उप समितियों ने एक स्वर में कहा है कि गंगा आरती आस्था का विषय है, मनोरंजन का नहीं है। शादी विवाह और अन्य किसी भी इवेंट में गंगा आरती करना धार्मिक अपराध है। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार धर्मार्थ मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा। ये फैसला गंगा सेवा निधि की मेजबानी में हुई बैठक में लिया गया है। दरअसल कमेटियों की ओर से आरोप लगाया गया है कि शादी विवाह के मौके पर गंगा आरती के नाम पर दिखावटी आयोजन हो रहे हैं। काशी की गंगा आरती को इवेंट कंपनियां समारोह में इस्तेमाल कर रही है। गंगा आरती को इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और अब आपको भरतपुर से बड़ी खबर देंगे। अवैध इमारत पर कार्रवाई की गई है। अवैध 2 मंजिला इमारत पर एक्शन लिया गया है। 2 मंजिला इमारत ढहाया गया है और जिला कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम इसकी कार्रवाई कर रहा है। दरअसल अवैध तरीके से ये 2 मंजिला इमारत बनाई गई थी जिसे अब ढहाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर से एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए थे इसको ढहाने के और उसके बाद से ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। ये 2 मंजिला इमारत जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यह अवैध तरीके से बनाई गई थी और जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो अब इसको ढहाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने इसके लिए निर्देश दिए थे और उन्हीं निर्देशों पर यह कार्रवाई हो रही है। बाड़मेर के गुड़ा मालानी से बड़ी खबर है। अवैध शराब के खिलाफ बाड़मेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरजीटी थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरा टैंकर पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक से 390 पेटी अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी अवैध शराब। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बाड़मेर के गुड़ा मालानी से बड़ी खबर है। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बाड़मेर पुलिस की ओर से की गई है। 300 पेटी शराब जब्त की गई है और अवैध तरीके से ये शराब बेची जा रही थी। इस दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी ये अवैध शराब। आरजीटी थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरा ये टैंकर पकड़ा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो ट्रक है जिसमें अवैध शराब ले जाई जा रही थी और इसे सप्लाई करना था। और इसी दौरान पुलिस को जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने इस ट्रक को पकड़ा है। 390 पेटी अवैध शराब इससे बरामद हुई है। देर रात्रि को आरजीटी पुलिस और डीएसटी बाड़मेर को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि कोई सिंदरी की तरफ से एक टैंकर आ रहा है, उसमें अवैध शराब भरी हुई है, जिस पर थाने के आगे डीएसटी और हमने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक टैंकर है GJ 08 TA 1308 आया। उसको चेक किया तो उसके पीछे
शराब भरी हुई थी। चालक को पूछताछ की, उसने पंजाब से ये शराब लाना बताया। जोधपुर से बड़ी खबर है, खाद्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। बीकानेर से आई 125 केसर, बाटी और रसगुल्ले के सैंपल लिए गए हैं। महामंदिर थाना पुलिस की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए हैं। सैंपल रिपोर्ट जांच के बाद भेजी गई है। तो जोधपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जहां पर आपको जानकारी दे दें कि खाद्य विभाग ने बीकानेर से आए 125 केसर, बाटी और रसगुल्ले के सैंपल लिए हैं और महामंदिर थाना पुलिस को सूचना दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए, सैंपल रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई है। राज्य सरकार के द्वारा दिवाली पर्व को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जो आज पुलिस थाना महामंदिर की सूचना पर सीमित ऑफिस की खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम यहाँ पावटा मांझी गत्ता पर पहुंची, जहाँ बीकानेर के द्वारा कार्गो के द्वारा जो है रसगुल्ले और केसर बाटी के करीबन 125 टीन जो है वो आम जनता को विक्रय तो उतरे थे। और पुलिस विभाग द्वारा सूचना के ऊपर हम लोग प्रातःकाल यहाँ पहुँचे हैं और केसर बाटी और रसगुल्लों की हमने जांच की है, उनके नमूने लिए गए हैं और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जो भी जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी अनुसार विधि कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल